कुछ सपने होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको ठंड, सुकून ये सब छोड़कर पहाड़ों पर जाना होता है। और आज उसी सपने को मैं पूरा करने के लिए आ चुका हूँ केदारकंठा ट्रैक पर। वेलकम टू केदारकंठा ट्रैक। ये हमारा गौरीगंज का छोटा सा रेलवे स्टेशन है और हमारी यात्रा यहीं से स्टार्ट होगी। ये स्टेशन बहुत छोटा है लेकिन इस स्टेशन से मेरे सपने बहुत बड़े हैं और इसी स्टेशन से अभी हम चल रहे हैं केदारकंठा की यात्रा पे। अभी हम देहरादून के प्रिंस चौक से सांकरी के लिए मूव कर रहे हैं और हमारे ग्रुप में 16 पर्सन है, तो आप सबको देख सकते हो। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। देहरादून से अभी हम मसूरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मैंने पराठे खाए हैं। ये मेरा पहला स्टॉप है, यहाँ पे ब्रेक लिया है, सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक है। इसके बाद अब हम आगे जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि क्या क्या यहाँ पर मिले हैं ब्रेकफास्ट में। तो ये है पराठा और इसके साथ साथ यहाँ पर ये मैगी भी है। तो रात के 10 बज चुके हैं और हम चले थे देहरादून से 9:30 बजे। 10 बजे यहाँ पर आके पहुँचे हैं। बेस कैंप है ये सांकरी का और यहीं पर हमारा कॉटेज है जिसमें हम रहेंगे। सो इस तरह से हमें ये वुडन कॉटेज यहाँ पे मिला हुआ है। देख लो यहाँ पे इस तरह से रज़ाई, नीचे गद्दे दिए गए हैं और हमने अपने बैग रख दिए हैं। सो बिफोर गोइंग टू डिनर एवरीवन गेटिंग रेडी। कुछ चीज़ें हैं जो ट्रैक से पहले ट्रैक में आप लोगों को इनिशियल नेसेसरी चाहिए होंगी, जैसे ग्लव सब लोगों के होने चाहिए, हेडलैम्प, ऊपर में ऐसा लाइट वाइट कुछ नहीं रहेगा, ट्रैक पोल बहुत ज़रूरी है, और तीसरा वूलन ऐसे कैप सब लोग रख लेना, डाउन जैकेट, नेकवेयर अगर किसी को चाहिए, सनग्लासेस, सनस्क्रीन और पैंट, ट्रैक शूज़, टिश्यू रोल प्लीज़ सब लोग यहीं से कैरी कर लेना। टिश्यू रोल ऊपर में कुछ नहीं है क्योंकि अपने पास सिर्फ ड्राई टॉयलेट्स रहते हैं। जिन्होंने यूज़ किए उनको पता है, जिन्होंने नहीं किए उनको हम सिखा देंगे। तो रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ पर ये है कि जब भी आप पैकेज लेके आते हैं तो इनका जो है पर्सनल, अगर आपके पास गियर नहीं है, जैसे आपके पास जैकेट नहीं है, आपको कोई भी ट्रैकिंग का सामान लेना है तो इनका खुद का शॉप है, उसी शॉप से आप ले सकते हैं। तो चलिए हम उसके एक बार चार्जेस देख लेते हैं और क्या क्या सामान यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप न्यू नहीं बाई करना चाहते तो यहाँ पे आके रेंट पर ले सकते हैं। यहाँ पे शूज़ रखा हुआ है, आप शूज़ देख सकते हैं, प्लस यहीं पर आपको जैकेट मिल जाएगी। ये सारे जैकेट हैं और यहीं पर आपको ट्रैकिंग पैंट, ट्रैकिंग पोल और ग्लव्स मिल जाएंगे, सन ग्लासेस मिल जाएंगे, हेड टॉर्च मिल जाएगा। तो ये सारे आइटम यहीं पर अवेलेबल हैं। नाइट में हम आए थे, यहीं पर स्टे किए थे और आज हमारा सेकेंड डे है। अभी सुबह के 7:23 हो रहे हैं और ये आप देख सकते हैं एवरीवन गेटिंग रेडी। सब वॉशरूम जाने के लिए यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सो इस कॉटेज में हम स्टे हुए थे जो कि वुडन से बना हुआ है और इसके बाहर का व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे रेडी हो गया है और ब्रेकफास्ट में देखो टी मिला है, ब्रेड मिला है। तो हम अभी रेडी हो चुके हैं, 9:30 बज रहे हैं और हमारा ट्रैक यहाँ से शुरू होने वाला है। तो देख लो इस तरह से सबने अपने अपने पैकिंग कर रखे हैं।
अरे चल चल तू। तो यहाँ पर हमने स्टे किया था, 9:40 हो रहे हैं और हमने अपनी इस ट्रैक को स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि इस ट्रैक में किसको क्या तकलीफ़ें होती हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस 4 किलोमीटर के ट्रैक को हम कितनी देर में कवर करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट पॉइंट है जूड़ा का तालाब है। ये यहाँ पे म्यूल है। यहाँ पर एक रूल है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू कैरी योर बैग ड्यूरिंग द ट्रैक सो यू कैन पुट देयर ऑन दी हॉर्स। इसके लिए आपको पर पर्सन के हिसाब से 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ड्यूरिंग दी ट्रैक मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपको कम कपड़े पहन के चलना है और एक ही सेट लेके चलना है। तो आप मेरे पीछे मेरा ये बैग देख सकते हैं, छोटा सा है, जिसको मैं आराम से कैरी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं। हमने 1 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया है। ये जो ट्रैक है सांकरी से शुरू होता है और सकरी रास्तों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे हम पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि शहर की जो खामोशी है वो बंद हो जाती है और हमें सिर्फ सुनाई देती है तो अपने दिल की सांसें। चल तो गया और कितना चलूं? तो इन पहाड़ों में चलते चलते कभी मन में एक सवाल आता है कि वाई आई एम डूइंग दिस ट्रैक। तो एक तरह से सोचता हूँ कि शायद पहाड़ों पे चढ़ने के बाद जो सुकून का एहसास मिलता है शायद इसीलिए हम जिंदा होते हैं। ये पहाड़ हमें एक एहसास दिलाता है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप घर के सारे सुकून को छोड़ के व्हाई आर यू डूइंग दिस? पहाड़ में ज़्यादा सुकून है। दिल्ली से हूँ, बहुत ज़्यादा AQI हाई चल रहा है, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं वहाँ पे। सो आई थॉट टू गिव मी अ चांस टू एक्सप्लोर दीज माउंटेन्स। आई थॉट टू गिव केदारकंठा अ चांस. I thought I'll be getting snow over here, but it's not there. That's a disappointment. But terrain seems smooth, so I'm certainly loving it. तो जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? They should definitely come. Please, guys, give it a try. You'll surely going to love it. तो अभी हम एक मीडो के पास आ चुके हैं। 12:35 हो रहे हैं। 2 किलोमीटर का हमने पूरा कवर कर लिया है और ये यहाँ पे एक खाली ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत टफ है। अभी मैं कुछ लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, उनका एक्सपीरियंस पूछता हूँ और यहाँ तक पहुँचने पे उन्हें कैसा फील हुआ है, ये सारी बातें हम उनसे करते हैं। Where are you from? Actually, we are from Ahmedabad. Actually, I'm from Rajasthan, but currently we are living in Ahmedabad, like for job. So I want to ask you something. Like, why do you think you should go on the winter in the Kedarkantha trek? I think winter के सिवा मुझे नहीं लगता कि और कोई सीजन है जिसमें तुम इतना एक्सप्लोर कर सको वगैरह, तो जाना ही चाहिए। आप अपने यहाँ के ऑडियंस को क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? भाई राजस्थानी में मैं बोल सकता हूँ कि भाई आओ, मजा करो, मजा आवेला। मजा आवेला, इट्स लुक लाइक भोजपुरी। No, not Bhojpuri, this is Rajasthan.
आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और ये हर गांव है। यहाँ पे जो वाटर बोतल का प्राइस है वो 60 रुपीज़ पर बोतल है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वाटर बोतल के जो प्राइस हैं वो बढ़ते जाएंगे। और ये जो हर गांव का लोकेशन है 3 किलोमीटर की बाद आता है। यहाँ से जो जूड़ा का तालाब है वो 1 किलोमीटर रह जाता है। और अभी तक हम लोग ट्रैक करते हुए 2:38 पर हर गांव में पहुँचे हैं। और मान के चलो कि अभी हम 1 घंटे और चलेंगे तो 4:30 तक हम जूड़ा के तालाब पे पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक जर्नी है खुद के भीतर उतरने का। यहाँ मोबाइल से ज़्यादा दिल रिकॉर्ड करता है। हर गांव से जो आप ये माउंटेन की रेंज देख रहे हैं, पहाड़ियों को, ये वाकई में देखना बहुत ब्यूटीफुल लगता है, जो कि इसे हम शब्दों में तो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते। तो इस ट्रैक पर आने के लिए आपको किसी न किसी से पैकेज लेना ही होता है, क्योंकि बिना पैकेज के आओगे तो यहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। इसके पीछे का रीज़न है कि मान लो कि मेरा कोई ट्रैवल या टूर एजेंसी है तो मैंने आपको पैकेज दिया है तो मेरा यहाँ पर टेंट रहता है, तो मैं आपको रहने खाने पीने की व्यवस्था दूंगा। इसके साथ साथ आप किसी भी कंपनी से अपना पैकेज लेते हैं तो आपको एक ट्रैक गाइड करने वाला टीम लीडर मिलेगा, जो कि आपके टीम को लीड करेगा। तो जो आपका ग्रुप होता है वो 30 लोगों से 35 लोगों के साथ होता है। मान लो आप सोलो हो तो आप किसी कंपनी से कनेक्ट करते हैं तो वो आपको पैकेज देंगे, लेकिन आप कभी ये मत समझना कि आप इस ट्रैक पर सोलो आएंगे, क्योंकि वो बाद में आपको किसी न किसी ग्रुप के साथ भेज देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर चलता है और उन्हीं का टेंट होता है, उन्हीं का खाना होता है। और जो ट्रैक लीडर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। आपको जब तक जैसे कि आप थक जाते हैं तो आपके लिए वो रुकते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं और आपको लेके जाते हैं। धीरे धीरे ट्रैक करते करते 3:17 हो चुके हैं और हम फाइनली पहुंच गए हैं जूड़ा का तालाब। लेकिन जूड़ा के तालाब से जो हमारा रहने का स्टे है वो यहाँ से 500 मीटर अभी दूर है, तो हम अपने स्टे पे चलते हैं। बाकी कुछ ऐसे दिखता है जूड़ा का तालाब। और आज की डेट में ये फ्रोज़न लेक नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्नो हुआ नहीं, इसलिए इस तरह से ये दिख रहा है। कुछ लोगों के आप कैंप देख सकते हैं, जूड़ा के तालाब के पास में ही है। तो जो लोग ट्रैकिंग करके आ चुके हैं, ऑलमोस्ट जितने भी टूर गाइड होते हैं जिसका भी यहाँ पर कैंप होता है, वो अपने सभी यात्रियों को यहाँ पे 2 से 3 के बीच में पहुँचा ही देते हैं, ताकि लोग यहाँ पर आएँ, एंजॉय करें, अपना डिनर करें और कुछ एक्टिविटी करें। बहुत ही तगड़ा है भाई। चलिए मैं आपको अपना कैंप दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो मुझे कैंप मिला है, 3 स्लीपिंग बैग है, उसमें लोग कैसे सोते हैं। तो दिस इज़ दी स्लीपिंग बैग। यहाँ पे 3 आदमी सोने की जगह है, लेकिन अगर आपके पास आपका बैग है तब थोड़ा सोने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्लीपिंग बैग में सोते कैसे हैं। आपको इसमें ऐसे अपने पैर डालने हैं इस तरह से,
और उसके बाद यहाँ पे चैन होता है, पूरा अंदर कवर हो जाना है और चैन को बंद कर देना है। तो यही है यहाँ पे सोने का सिस्टम। सो अभी हमारा लंच यहाँ पे रेडी है। लंच में आज क्या क्या है भाई? और आपकी चाउमीन हो गई, तो ये है चाउमीन, चाउमीन, खत्म हो चुकी है। मंचूरियन। तो हमारी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और हम सब लंच कर रहे हैं। कहाँ से डाली? ये देना सर, डाली हुई है भाई। अरे फिंगर्स कोई है अंदर। तो जो भी कंपनी आपको लेके आती है पैकेज के थ्रू, सबके अपने अपने यहाँ पे टेंट होते हैं। तो यहाँ पर लाने के बाद सबसे पहले आपको लंच दिया जाता है। लंच के बाद फिर थोड़ी देर बाद स्नैक्स दिया जाता है और शाम का डिनर करके आप यहाँ अपने स्लीपिंग बैग में सो जाते हैं। आज का कैसा लगा? जो भी हुआ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कैसा हुआ? बढ़िया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो सर जो है आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का टाइम दे रहा हूँ, ये होगा आपका 8:30 बजे। ठीक, 8 बजे तक सबके बैग लगेज रेडी होने चाहिए। किसी को 8:30 बजे दोबारा बोलना न पड़े कि आप अपना लगेज रेडी कर लो। सबका 8 बजे तक लगेज रेडी होना चाहिए और 8:30 बजे आपका ब्रेकफास्ट होगा। और जो आपका कल होगा ट्रैक होगा 3 किलोमीटर का, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो सब चलो सीरियस होगा थोड़ा। हाँ ठीक है सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। 8:30 बजे तक रेडी रहना। 8:30 बजे ब्रेकफास्ट होगा, 9 बजे अपन यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये सुबह के 4 बजे का सीन है, कुछ इस तरह से दिखता है। तो भाई मैं अपना फेस नहीं शो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी हूँ जूड़ा के तालाब में। सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है हगने की, नंबर 2 जाने की। तो नंबर 2 जाने के लिए यहाँ पर देखो ये 2 टेंट लगाए हुए हैं, इसके नीचे एक गड्ढा है और यहाँ पे शौचने के लिए ना पानी है नहीं। तो आपको इस तरह से वेट वाइप लेके आना है, नंबर 2 करना है, इसी से साफ़ करना है और इसको कूड़े में फेंकना है। और इसी तरह यहाँ पर हमें 2 से 3 दिन तक यही काम करना है। और ब्रश करने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ग्लेशियर का पानी पिघल के आ रहा है, लोग उसी को वाटर बोतल में भर रहे हैं। अपना ब्रश मंजन निकाल के यहाँ पर इस तरह से लोग ब्रश कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वाटर सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो ये थोड़ा सा पानी यहाँ पे गिर रहा है और इसका जो वाटर सोर्स है देखो, यहाँ से ये गिरता हुआ पानी आ रहा है। ये देखो, ये पानी वहीं पे ऐसे जा रहा है। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं? खाना कैसा लगा? कुक से मिलना है क्या? हेलो सर, इतना बड़ा इशू भी नहीं है, नॉर्मल है, इसलिए आराम आराम से चलो। ऐसा नहीं कि आप खड़े हो गए, आप सेल्फी खींच रहे हो, 50 सेल्फी आपकी वहीं हो गई, फिर आधा घंटा आपको वहीं लग गया। ऐसा है ना, सेल्फी खींचो, 1-2 खींचो, फिर अपना पकड़ते रहो, गैप टू गैप बैठो। ऐसा नहीं आप यहाँ सेल्फी फिर वहाँ सेल्फी, डिस्टेंस बनाओ। तो 9:44 पे हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा 3 किलोमीटर का ट्रैक है बेस कैंप के लिए। जूड़ा के तालाब से इस तरह से एक फॉरेस्ट आता है जब आप केदारकंठा बेस कैंप की तरफ जाने लगते हैं। और ऊंचे ऊंचे देवदार के ये पेड़ देख सकते हैं। यहाँ पर
किसी भी तरह के बर्ड की साउंड की आवाज़ नहीं है। आप सुन सकते हैं तो अपने सिर्फ दिल की आवाज़ और अपनी सांसों को। Come on. Don't stop. हाँ तो मैं केदारनाथ के ट्रैक पे गया है, मणि महल के ट्रैक पर गया हूँ और इस ट्रैक में मैंने ये देखा कि 45 के ऊपर के जो लोग हैं इस ट्रैक में बिल्कुल भी नहीं है। 16 साल से लेकर 40 इयर्स तक के लोग इस ट्रैक में यात्रा कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि दिस इज़ नॉट ए इजी ट्रैक गाइस। अगर आप कभी भी किसी भी ट्रैक पर जा रहे हैं तो किसी भी ट्रैक को किसी ट्रैक से कंपेयर मत करना। तो देखो ये ट्रैक एकदम खड़ी चढ़ाई है, लोग देखो कैसे जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और नीचे का भी आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से लोग नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ट्रैक पे ट्रैक, हिप 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 हिप, चलो। ट्रैक के दौरान आपको अपने मेडिसिन कैरी करने हैं, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार। और ये दवाई आपको कैसे खानी है, जब भी आप कहीं पर नाइट स्टे करेंगे, आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी हुआ हो या ना हुआ हो, साथ में पेन किलर, ये दवाई आपको खा के ही सोनी है। ये अब तक के ट्रैकिंग का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। इसको खा लेने के बाद दूसरे दिन आप टोटली फिट रहोगे। क्या आप लोगों को पता है कि लोग पहाड़ों पे क्यों चढ़ते हैं, लोग समिट करने के लिए क्यों जाते हैं? पहाड़ इसलिए चढ़ना चाहते हैं कि वो एक बार इन पहाड़ों में आके ऑक्सीजन लेना चाहते हैं। एक अपने साल भर का जो स्ट्रेस है, 365 दिन का जो स्ट्रेस है, वो सिर्फ ट्रैक करके 3 दिन में उसको कम करते हैं। Where are you from? I'm from Hyderabad. Hyderabad. Yeah. And you have already told me about this is your first trek. First trek. So what do you feel? स्टार्टिंग में जब आप चले थे और अभी तक आप केदारकंठा बेस कैंप पहुंच चुके हैं, तो आपने कैसा फील किया है? For first timers, I would say it is one of the moderate to difficult trek. I don't say it's easy to moderate because कुछ जगह है, कुछ स्लिपरी है, थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, बट इट्स वन ऑफ द गुड एक्सपीरियंस। सो जो पर्सन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हाँ, आप अपने अहमदाबाद के लोकल लोगों को अपने लोकल लैंग्वेज में बोल के उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो दे सकते, खाना कम खाना है, एटलीस्ट 1 month प्रिपरेशन रहना है, so that you don't feel much suffocated from inside. Yes. Suffocated in the sense आपका हार्ट ज़्यादा पंप नहीं होगा, and you can able to match the speed with the group. And can you speak in local language something about your मेरा హైదరాబాద్ का local language? ట్రెక్ చాలా బాగుంది, చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, నాకు తెలిసి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ब्यूटीफुल ट्रैक। सो गाइस देख लिया, अहमदाबाद से जितने भी लोग हैं, भैया ने आपको पर्सनली रिकमेंड किया है कि आपको कैसा करना है, तो मेक श्योर कि आप जो भैया ने गाइड किया
आपको उसी तरह से आना है। इस 3 किलोमीटर के ट्रैक को हमने पूरा कर लिया है। तो शाम के 5 बज रहे हैं, यहाँ पे चाय और स्नैक्स मिल रही है। स्नैक्स कहाँ है भैया? पर पर्सन 2 है। ये है क्या? ये आलू का बड़ा। आलू का बड़ा। लुक एट दिस, आलू बड़ा 2, एक चाय। भाई ये ट्रिप कौन प्लान किया था आपका? ट्रिप प्लानर कौन है? उसके लिए ताली बजाओ एक बार। सक्सेसफुल। इनको दे दो यार। लेते हुए तस्वीर इनकमिंग कॉल फॉर ऑल। इमरजेंसी रेस्क्यू कॉल आया है। आप सभी रेडी हो जाएं अपने साधन के साथ। टीम लेके आप लोक विस्तार में आए। ओवर एंड आउट। तो जब मैंने ये ट्रैक स्टार्ट किया था, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ के इस ट्रैकिंग को स्टार्ट करके एक पीक पर पहुंचूं और खुद को प्रूव करूं कि यस आई कैन डू इट। एंड मेरे पास सेकंड ऑप्शन था, टेक सम रेस्ट एंड गो बैक टू पवेलियन। सो मैंने अपना फर्स्ट ऑप्शन चुना, क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला समिट था जिसे मैं देखने जा रहा था। स्टार्ट ट्रैक। स्टार्ट ट्रैक। 5:17 हो चुके हैं और यहाँ पर एक टी पॉइंट है। तो चलिए मैं आपको लोगों की कंडीशन दिखाता हूँ। और इसी टी पॉइंट से कुछ लोगों ने ब्रेक ले लिया कि अब वो आगे का सफ़र नहीं करेंगे। बस लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों से मोटिवेशन मिल रहा है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का साथ देते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं। हवा बहुत तेज़ बह रही है, हाथ पूरे ठंडे हो रखे हैं। फाइनली केदारकंठ हम पहुंच गए हैं गाइस। क्या आप भी सनसेट देखना चाहते हैं? देखिए समिट एक ऐसी जगह होती है, पहाड़ों का एक ऐसा पीक पॉइंट होता है जहाँ से पहुँचने के बाद कोई भी रास्ता नहीं होता है। सामने जो पीक है वो है स्वर्गरोहिणी। यहाँ सिर्फ अभी तक पांडव युधिष्ठिर और उनके साथ एक डॉग कुत्ता गया था। उससे थोड़ा सा इधर आप अगर आते हुए सामने जो पीक दिख रही है आपको, एक थोड़ा ब्लैक हाफ स्नो से कवर्ड है, उसका नाम है ब्लैक पीक। ये इधर का सबसे हाईएस्ट पीक है। उससे थोड़ा सा इधर अगर आप आते हुए बंदरपूछ,
वो भी इधर का हाईएस्ट पीक है। ये दोनों अभी तक एक्सप्लोर है, और जो आप स्वर्गरानी देख पा रहे हैं अभी तक अनएक्सप्लोर है, वहाँ अभी तक कोई नहीं है। और थोड़ा सा आप इधर आते हो, बंदरपुर से सामने से जो पीक दिख रही है आपको, वहाँ है बाली पास, जो यहाँ पर सांकरी से स्टार्ट होता है। एंडिंग पॉइंट उसका यमुनोत्री वैली है। और फिर आप और थोड़ा इधर आते हो, पीछे जो माउंटेन्स देख पा रहे होंगे आप, वो उधर है गंगोत्री रेंज। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। केदारकांठा समिट से उतरते हुए हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी हम वापस आ जाएंगे। सिर्फ 1 घंटे में हम फिर से बेस कैंप पहुंचे थे। बेस कैंप पहुंचते ही पैकेज टीम ने हमें 2 रास्ते दिखाए। पहला, अगर हम जूड़े के तालाब में 1 रात और रुकते हैं तो हमें स्टे और खाना बिल्कुल फ्री मिलता, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूड होता है। दूसरा, अगर हम सीधा सांकरी लौटते हैं और वहाँ पर रुकते हैं तो 500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसलिए हमने केदारकंठा से डायरेक्ट सांकरी आने का फैसला किया और 500 रुपये देकर रात गुजारी। इस सफ़र ने एक ज़रूरी सीख दी। अगर आप किसी ट्रैकिंग पैकेज के साथ जाते हैं तो हिडन चार्जेस के बारे में पहले ही साफ साफ बात कर लें। अगले दिन सुबह 6 बजे ट्रैवलर ली और पहाड़ों की याद के साथ देहरादून की ओर निकल गए। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से 10% जानकारी आपको मिल गई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।